अच्छा। जी स्टूडेंट्स, मिस इज़ा, सादिया, मिस्टर नबील मलिक और यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टूल्स, ये भी काम के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। शेपर है, पेंसिल है, स्मूथ है, पाथ अरेजर है, जॉइंट टूल। इसमें से कुछ ना कुछ आप ऑलरेडी आप सीख चुके हो। पाथ अरेजर, जॉइंट टूल कहीं ना कहीं, स्मूथ टूल, पेंसिल आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। इसमें सबसे जो स्टार्ट में इंटरेस्टिंग टूल है वो है शेपर। शेप बनाने के लिए होता है। अगर तो आपने रेगुलर शेप्स बनानी है, कभी आप डिज़ाइन बनाते हो और आपको सर्कल बनाना हो, आपको रेक्टेंगल बनाना हो, आपको पॉलीगॉन बनाना हो, आपको ट्राइंगल बनानी हो, यू कैन मेक इट यूजिंग शेपर। ये लाइव शेप्स जो फुली एडिटेबल होती हैं ये बनाता है। और इसमें जो रेगुलर शेप्स हैं वो पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, सर्कल्स वगैरह हो सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Shift+N होती है। करता क्या है कि आप अपनी रूटीन की शेप्स बनाओ और बनाने के बाद अगर उनको आप, जैसा शेप बिल्डर काम करता है, बिटवीन बाउंड्रीज को रिमूव कर देता है, इसमें भी आप कर सकते हो। फिर पेंसिल टूल की तरफ आएंगे। अगर आपने पेंसिल टूल के थ्रू कुछ मेक करना हो, यू कैन मेक इट। सबसे पहले इलिस्ट्रेटर में अभी शेपर टूल को देखते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और कुछ मजीद टूल्स को लर्न करते हैं। हम मैक्सिमम 3 डेज हैं हमारे पास और हम इन 3 डेज में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टूल्स को हम कवर कर लें, ताकि फिर उसके बाद हमारे अगला जो इंशाल्लाह मंडे होगा नए टूल के साथ आएंगे, जो जो आप लोगों को रहता है। जैसे कौन सा रहता है आपका, कौन सा रहता है? फोटोशॉप में ये भी रहता है। कौरल कोरल नहीं हुआ अभी? ओके। तो कॉरल हमारा नेक्स्ट टूल होगा और कॉरल ऑलमोस्ट इससे सिमिलर काइंड ऑफ टूल है। कंपनी डिफरेंट है, जरूरत पड़ सकती है आपको। अगर जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंशाल्लाह ताला हम लोग रीसेट कर देंगे क्लासिक एसेंशियल को, ताकि एवरीथिंग इज फिक्स्ड। उसके बाद आज जो पहला टूल हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, और अगर आप इसे यूज करना चाहो, और ये टूल होता है आप लोगों के लिए कि आप शेप्स बनाना चाहो। इसका नाम ही शेपर टूल है। दो मेजर इसकी एक्शंस हैं। पहला कि आप कोई शेप जो बनाना चाहो, लेकिन शेप कोई ऐसी हो जिसको वो सेंस करके उसको मेक कर सके। कोई ऐसी शेप नहीं बनानी जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको सेंस करने के बाद वो उसको ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैं एक शेप बनाता हूं, ये देखो शेपर, ये है जी टूल्स स्टूडेंट्स। शेपर टूल, पेंसिल, स्मूथ, पाथ अरेजर एंड जॉइंट टूल, ये टूल्स हैं। अगर आप इसके यूज करते हुए कोई शेप बनाते हो, इसको सेंस नहीं कर रहा, कोई भी शेप बना रहे हो ऐसे ऐसे, इसको सेंस नहीं कर रहा। हाँ, जब कोई शेप ऐसी बनाओगे जिसकी कोई बाउंड्रीज होंगी, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको सेंस करेगा, बाउंड्रीज को, पिक्सल्स को, और एक ड्रॉ कर देगा वेक्टर शेप। जैसे ये, जैसे ये उसने शेप को सेंस किया, वो समझा ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं, ट्रायंगल बन गए। अगर आप उसमें कोई इस तरह की कोई भी जरूरत पड़े इन शेप्स को बनाने की, तो ये आप बना सकते हो यूजिंग दीज टूल। शेपर नाम है इसका। और इसमें मजे की चीज ये है कि आप अगर चाहो, ये 3 डिफरेंट शेप्स हैं, अगर इनको आप चाहो इनको मर्ज भी कर सकते हो। वही काम जो शेप बिल्डर करता है। वो कैसे? जस्ट यहां पे आओ, जिग जैग प्ले करो, ये देख लो शेप मिल गई, बाउंड्री खत्म। यहां पे आओ, जिग जैग प्ले करो, ये बाउंड्री खत्म। तो ये एक सिंगल शेप के तौर पे आपके पास आ गया। कभी आपको जरूरत पड़े, आप इसको यूज करते हुए कुछ इस तरह की ड्रॉ करना शेप, यू कैन डू इट। बट आपको इसके साथ बहुत स्मार्टली प्ले करना होगा। ऐसी शेप्स बनानी होंगी जो एग्जिस्ट करती हैं, जो नॉर्मली मैथ की शेप्स जो एग्जिस्ट करती हैं। कोई ऐसी शेप ना बनाइएगा जिसको समझ ना पाए। अब अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूं, बन गया। एक ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूं,
बन गया। एक अगर सर्कल बनाना चाह रहा हूं, वो सेंस करेगा सर्कल है या क्लोज टू रेक्टेंगल है, ठीक है, उस हिसाब से इसको बनाएगा। अगर वो सेंस करेगा ये काइंड ऑफ इलिप्स है, इलिप्स बना देगा। और ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। जैसे कोई आप डिजाइन बनाते हो और आप क्विकली डिजाइन बनाना चाह रहे हो यूजिंग दीज, बजाय ये कि आप रेक्टेंगल पे जाओ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, इलिप्स पे जाओ, इलिप्स को सिलेक्ट करो, पॉलीगॉन पे जाओ, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करो। आप एक ही टूल से ये काम कर सकते हो अगर आप अच्छा माउस के साथ शेप्स ड्रॉ करने के लिए आप अटेम्प्ट करो तो। और इसमें अब ये हो सकता है इसी टूल के अंदर रहते हुए, जिसका नाम शेप बिल्डर है, अगर आप इन शेप्स को आपस में मिक्स एंड मैच करना चाहो, बाउंड्रीज को खत्म करना चाहो, जैसे ये मुझे खत्म करनी है, ट्राइंगल का अपर बॉर्डर, ये लो, देख रहे हो, ये करना है, ये लो, खत्म हो गई। ये बाउंड्री खत्म करनी, ये लो, ये वाली बाउंड्री खत्म करनी, ये लो, ये वाली करनी है, ये लो। अब आपकी एज ए सिंगल शेप के तौर पे इसकी प्रेजेंस आपको नजर आ रही है। अब आप इसको सिलेक्ट करके कोई फिल करना चाहो, कोई कलर करना चाहो, आप इसको उसी तरह डील करोगे जिस तरह एक सिंगल शेप होती है। बस यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, या आपकी सिंगल शेप बन गई। और आपको पता है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लोगे तो एंकर्स भी होंगे आपके, राउंड करने के लिए कॉर्नर्स भी अवेलेबल होंगे। आप जो भी बनाना चाहो आप इससे बना सकते हो। गो विद दिस टूल। और ये जहाँ तक सिलेक्शन टूल है, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने के लिए होता है, साइज करने के लिए होता है, रोटेट करने के लिए होता है, इससे ज़्यादा आपको अलाउ नहीं करता। बाद में कोई शेप्स ऐसी बनानी होती हैं जो फ्री हैंड आप ड्रॉ करते हुए डिफरेंट शेप्स को आपस में कनेक्ट करते हुए कोई आपने ड्रॉ करना हो, जरूरी नहीं कि इसको आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का फायदा यह है कि उनके दरमियान की बाउंड्री रिमूव करनी पड़ जाए अगर आपको, तो कर सको इसी टूल से। नाम है शेपर। ये है जी वो टूल जिससे ये काम करने आपको आसान हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ऐसी डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो और उनको फिर मिक्स एंड मैच करके मर्ज करके कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हो, तो ये करने के लिए अच्छी चीज है। अगर अच्छा अटेम्प्ट आप करोगे तो अच्छी अच्छी शेप्स आप इसमें बना सकते हो। नेम है शेपर टूल। ये शेपर टूल की अगर इसकी ऑप्शंस की बात करो, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, कोई ऑप्शन नहीं आती, ठीक है। डबल क्लिक करने पे भी नहीं आती, क्लिक करने पे भी नहीं आती। ये आपको जस्ट अलाउ करता है, इसका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेंस करेगा कि शेप किस तरह की बनाने की कोशिश की जा रही है, उस शेप्स को ड्रॉ कर देगा आपके अटेम्प्ट के मुताबिक, आपके अटेम्प्ट के मुताबिक। और अगर आपको वो सेंस करने के बाद ड्रॉ कर देता है, दैट्स मीन वो आपकी शेप यहाँ पे बना के आपको प्रेजेंट कर देगा। बाकी अगर आप इनमें से बाउंड्रीज को रिलीज करना चाहो, जस्ट यू नीड टू गो लाइक दिस, जिगजैग, जिगजैग अटेम्प्ट करना है। हाँ जी, ये शेप बनी, ये शेप बनी, ये शेप बनी, ये शेप बनी, ठीक है। अब आपने जिगजैग करना है इसके ऊपर। आउटसाइड हो गया तो उसने पूरे को खत्म कर दिया। आप यहाँ पे, ठीक है, एज ए सिंगल शेप के तौर पे उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। बाकी इसको आप सिलेक्ट करो, इसको आप कलर करो, इसकी स्ट्रोक लगाओ, इसकी बाउंड्रीज के ऊपर जो करना चाहो करके इसको यूज करो। और जहां तक इसका ताल्लुक है टूल का, डायरेक्ट सिलेक्शन का, आप इसके कॉर्नर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, प्लस इसकी एंकर्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। एंकर आपको पता है अवेलेबल हैं, अगर आप कभी इसमें शेप में चेंजेस करना चाहो तो ये एंकर्स आपको अलाउ करते हैं कि आप इसमें इंडिविजुअली लेवल पे आप इन एंकर्स को सिलेक्ट करके आप इसको चेंज कर सकते हो। और इस तरह इसकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस कुछ इस तरह नजर आएगी। दिस इज ऑल अबाउट टूल, नेम इज शेपर टूल, ठीक है। इसमें दो चीजें मैंने आपको मेन चीज बतानी थी। एक, आप रेगुलर शेप्स बनाओगे तो ये ड्रॉ करेगा, सेंस करेगा कि किस तरह की बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज को सेंस करके सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये पॉलीगॉन है, तो ये ड्रॉ कर देगा। अदरवाइज ये सर शेप को मूव कर सकते हैं? किसको, हाँ बना दे, को मर्जी, ये देखो
ये आपकी शेप बन गई। इसको मूव करके जान ले, तो ये लो भाई। बात ये है, मैं सिंपल वे में आपको ये बता रहा हूँ कि ये जितनी शेप्स है ना, ये सारी बन जाती हैं। बजाय एक इन शेप पे आओ फिर बनाओ, आप एक ही शेप से ये बना लो, एक ही टूल से बना लो, शेपर टूल। बस ये इसका फंक्शन है। कभी अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो तो ये आपको इस तरह अलाउ करता है। कोई इस तरह के डिज़ाइन बनाने हो, इसको आप यूज़ कर लो, और ड्रॉ करने के बाद इसको फिर आप ये, अब आप इसको अलग अलग यूज़ करना चाहो आपकी मर्जी है, अलग अलग इसको इस्तेमाल करना चाहो अलग अलग इस्तेमाल कर लो। अगर आपने इनको इकट्ठा इस्तेमाल करना है, बाउंड्रीज इनकी मर्ज कर दो, ठीक है। याद होगा मर्ज मैंने करवाया था, ठीक है, ये मर्ज ही करेगा। बाद में करना हो, अगर शेपर से नहीं करना है तो फिर किससे करना है? फिर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है ना। जो मैंने आपको पाथफाइंडर करवाया था, वो क्या करवाया था? यही तो करवाया था आपको। पाथफाइंडर में आपको याद होगा, ये ऑप्शंस, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, मर्ज, ये लो, मर्ज होगी ना बाउंड्रीज। ये जो आपने इस मर्ज के थ्रू किया है, वो शेपर के थ्रू कर सकते हो। ये अब सिंगल शेप की यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस नजर आ रही है। समझ आ रही है बात की? दिस इज नोन एज शेपर टूल। अब जहां तक वेरी नेक्स्ट टूल जो है आपका है इसमें, वेरी इजी टूल। इसको अगर आप यूज करना चाहो, नेम है पेंसिल। पेंसिल टूल है, टूल का नाम है पेंसिल, पेंसिल टूल। इसी तरह है जिस तरह आपको एक पेंसिल दे दी जाए और आप कुछ ड्रॉ करना चाहो हार्डबोर्ड के ऊपर, तो पेंसिल से आपने कोई सिग्नेचर आपने डालने हैं, कोई आपने टेक्स्ट एंट्री करनी है, कोई डिज़ाइन बनाना है। तो एक मैंने आपको याद होगा, ये वीकेंड के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था पेंट ब्रश टूल का। नहीं देखा तो ज़रूर देखना। मैंने ब्रशेस बनाने भी सिखाए थे। डिफरेंट 5 टाइप्स होती हैं ब्रशेस की। अगर आप इसको डबल क्लिक करो तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ऑप्शंस आती हैं। और अगर आप इसको आप अगर ब्रशेस को ऑन कर लो तो इसकी टाइप्स भी आती हैं। ये मैंने आपसे शेयर किया था लेसन वीकेंड के ऊपर। वीकेंड पे मैंने आपसे ये शेयर किया था, ये ब्रशेस हैं। ये ब्रशेस की टाइप्स अगर आपने वॉच करनी है, देखनी है, तो ये प्लस पे क्लिक करने से ये ब्रशेस की टाइप्स आती हैं। टोटल 5 टाइप्स होती हैं। कैलीग्राफी, स्कैटर, आर्ट, ब्रिस्टल एंड पैटर्न। ये मैं वीडियो आपसे शेयर की हुई है, फिर देखना अगर नहीं देखी तो ये आपको वहां से पूरा इसका लेसन फॉलो करते हुए काम कर लेना। ये तो थे ब्रशेस, लेकिन आज मैंने आपको जो टूल करवाना है वो है पेंसिल। पेंसिल टूल की डबल क्लिक करने पे ऑप्शंस आती हैं। शेपर की तो नहीं थी, पेंसिल की हैं। अब इसको समझ लो है क्या ये ऑप्शंस का काम क्या है। क्या आप पेंसिल के साथ जो स्ट्रोक लगाओगे स्मूथ लगाना चाह रहे हो या एक्यूरेट लगाना चाह रहे हो? वैसे तो ये मिड वे में आपको स्लाइडर यहां पे दिखता है, ना तो स्मूथ होता है इतना, ना इतना एक्यूरेट होता है। अगर ये सेंटर में होगा तो आपको, अगर ये अटेम्प्ट करना हो तो इसको इस तरह अटेम्प्ट करते हैं। पेंसिल टूल है, या आपने सिंपल एक लेटर आप लिख रहे हो, इसको अगर आप गौर करो तो इसकी स्मूथनेस पे आप ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि सर इतना स्मूथ नहीं है। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट स्मूथ। स्मूथ कर लो। अब अगर आप वही काम दोबारा करोगे, कोई शेप बनाओगे, ये मोर स्मूथ होगी। कुछ भी लिखो, एनीथिंग, ये मोर स्मूथ होगी। ये देख रहे हो, दिस इज मोर स्मूथ एज कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट। जो कुछ भी बनाओगे ये आपका स्मूथ वैल्यूज जनरेट करेगा। स्मूथ, डबल क्लिक करो इसके ऊपर और इसको एक्यूरेट करोगे, स्मूथनेस इतनी नहीं होगी। जैसे ये देखो, चेक करो, ये देखो कितना विंगा डिंगा सा लग रहा है। स्मूथनेस नहीं है, रफनेस है, बहुत ज्यादा रफनेस है। अगर आप इसको अब ड्रॉ करो, कभी आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ जाते हैं पेंसिल से, जरूरत पड़ सकती है आपको अपने डिजाइन में पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हुए
कोई बाउंड्रीज जनरेट करनी है लाइक दिस। ये देखो इसमें और नीचे वाली में फर्क देखो कितना स्मूथ, हालांकि मैंने सॉफ्ट हैंड के साथ जब जिगजैग लाइंस मैंने बनाई हैं या कोई लेटर आपने लिखना है एनीथिंग, तो ये स्मूथ करना है या एक्यूरेट करना है। एक्यूरेट का मतलब है रफनेस बहुत ज्यादा होगी, स्मूथ में कर्व्स में अंदर स्मूथनेस आ जाएगी। ये अब आपकी मर्जी है कि किस काइंड ऑफ इसकी आपने यूटिलाइजेशन करनी है। जो भी लिखना है उसमें स्मूथनेस पाई जाए। ये देखो ब्यूटीफुल स्मूथनेस और दिस इज रफनेस। काम वही कर रहा हूं लेकिन ये देखो रफनेस कितनी है। हाँ, उसके लिए एक टूल और है, उस टूल का नाम स्मूथ टूल है। नेक्स्ट टूल, जब आपके ऐसे पाथ, ऐसे स्ट्रोक्स जो स्मूथ नहीं होते, उनको स्मूथ करने का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। टूल का नाम ही स्मूथ टूल है। लेट्स सी, ये देखो अच्छा, अब आपको स्मूथ करने में आपको टाइम लग रहा है लेकिन हो रहा है स्मूथ। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखो डबल क्लिक करके, ये जी एक्यूरेट, और इसकी स्मूथनेस हाई कर दो। ठीक है, स्मूथनेस हाई कर दो और आप देखोगे कि ये जल्दी जल्दी स्मूथ करना शुरू कर देगा। चेक करो, लाइंस के ऊपर, डॉट्स के ऊपर आपने मूव करना है, आपकी लाइंस को स्मूथ करते जा रहा है। जो कि बड़ा ही रफ एरिया है उसको स्मूथ कर रहा है। चेक करो, बाल आपकी लाइंस, आपके पेंसिल के स्ट्रोक इतने स्मूथ नहीं होते। यू नीड टू प्ले विद स्मूथ टूल। तो स्मूथ टूल आप देख रहे हो कि कितना रफ एरिया था और कितना आपने इसको स्मूथ कर दिया ऑब्जेक्ट को जरूरत के मुताबिक। तो ये एक ऑप्शन है, अगर इसका आप यूज करोगे तो आपके बिफोर एंड आफ्टर आप देख लो कि आपका एक रफ एरिया को कितना स्मूथ कर दिया गया। और ये सिर्फ इधर ही नहीं, इधर भी देखो, ये देखो, क्लिक करो, फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट, चेक करो, ये डायरेक्ट सिलेक्शन से ये एंकर्स देख रहे हो, एंकर्स में रफनेस कितनी ज्यादा है, बट यू वांट टू मेक इट स्मूथ। तो स्मूथ टूल अवेलेबल है। अगर बाज़ वक़्त आपके ऐसे डिजाइन बनते हैं जिसमें स्ट्रोक इतने स्मूथ नहीं होते, इतनी विजुअली आपको अच्छा नहीं फील होता, आप उसको स्मूथ टूल के साथ रीटचिंग करके एक अच्छा स्मूथनेस उस पाथ में दी जा सकती है यूजिंग स्मूथ टूल। तो स्मूथ टूल पे आपने क्लिक करना है और अगर आप डबल क्लिक करके इसकी फिडेलिटी जो है वो पहले देख लेना। वैसे इसको रीसेट करके एक्चुअल वैल्यू नजर आएगी सेंटर ऑफ दी बार, ये सेंटर में होती है। अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, स्मूथ को एक्यूरेटली अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो, स्मूथ की वैल्यू आप ले जाओ मैक्सिमम। ठीक है, अब आप इस टूल को इस्तेमाल करो और स्मूथ बनाओ। ये आप सरफेस देख रहे हो, ये दिस इज स्मूथ अप्रोच। कितना स्मूथ हो गया, बैलेंस आ गया। जो आपकी लाइन के स्ट्रोक बहुत ही विजुअली बहुत ही खराब नजर आ रहे थे, रफनेस बहुत ज्यादा थी, उनको स्मूथ किया जा रहा है। तो बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, डिजाइन आप बना लेते हो और आप कहा जाता है यार ये सरफेस तो बहुत ही रफ है, इसको स्मूथ करो, तो ये स्मूथ हो रही है। चेक करो कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। आपने जस्ट उस के ऊपर प्ले करना है, अपने उस सरफेस के ऊपर इस टूल को आपने रोल ऑन करना है और स्मूथनेस आपकी उस ऑब्जेक्ट के अंदर बड़े कमाल तरीके से एडजस्ट कर रहा है खुद ही। ठीक है, बट यू नीड टू स्ट्रोक इसके ऊपर आपने प्ले करना है इस तरह, ये स्मूथ हो जाएगी सरफेस जो कि बहुत ही रफ थी। अब आप देख रहे हो काफी हद तक आपका सरफेस स्मूथ हुए जा रहा है। जस्ट यू नीड टू गो विद दोज लाइंस। ऐसे देख रहे हो कितना स्मार्टली वो आपकी लाइंस को, सरफेस को स्मूथ कर रहा है। भाई बाल का ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको करना पड़ जाता है। अगर आप होगा अवेलेबल टूल तो इस्तेमाल कर लेना, सीधी सी बात है, इसमें वो कौन सी टेंशन वाली बात है। क्या ख्याल है, इस्तेमाल करना नहीं करने वो तो आपकी मर्जी है ना। एक ऑप्शन उसने दे दी है। ये थोड़ी देर पहले ये आपका सरफेस बहुत ही रफ था, लेकिन विद दी प्रेजेंस ऑफ दिस टूल यू कैन मेक इट स्मूथ। बस ये मैंने बताना था, ये टूल का काम है। समझ रहे बात। तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो
तो ये टूल आपका इस लिस्ट में मौजूद है। उम्मीद है आपको पता लग गया आज की डेट में शेपर क्या है, पेंसिल क्या है। स्मूथ तब करना है जब आपका सरफेस रफनेस उसमें बहुत ज्यादा है, तो उसको स्मूथ करने का टूल ये सिंपल सा काम है इसका, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। जहां तक पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस है काम की हैं, इसको भी समझ लो। पूरी मैंने नहीं बताई, बाकी भी बताता हूं। ये देखो पेंसिल की बात अभी खत्म नहीं हुई, पेंसिल में और भी कुछ आपके टूल्स मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है, वो देख लेते क्या है, अगर जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लीजिएगा। पेंसिल टूल, पेंसिल टूल में अगर आप डबल क्लिक करो तो एक तो मैंने आपको बोला कि जो आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो उसमें स्मूथनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है या रफ आपने उसकी सरफेस चाहिए, स्ट्रोक चाहिए। तो आमतौर पर ये सेंटर में होता है, अगर आप स्मूथ मूवमेंट करोगे तो एक अच्छी ऑप्शन है विद मैक्सिमम स्मूथ। अच्छा, अगली बात, फिर न्यू पेंसिल स्ट्रोक, कीप सिलेक्टेड, ऑल्ट की टॉगल टू स्मूथ टूल, अच्छी चीज है। क्लोज पाथ व्हेन एंड्स आर विद इन 15 पिक्सल, क्या है ये काम इसका। फिर एडिट सिलेक्टेड पाथ, फिर विद इन पिक्सल्स। जरा चेक कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ये देखो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके पास ही आपने दोबारा ऑब्जेक्ट कंटिन्यू कर लिया, इसके पास ही आपने नया ऑब्जेक्ट कंटिन्यू कर लिया, इसके पास ही आपने नया ऑब्जेक्ट कंटिन्यू कर लिया, इसके पास ही आपने एक नया ऑब्जेक्ट कंटिन्यू कर लिया, इसके पास ही आपने नया ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करके ये क्लोज के पास ले आए। आपने अगर गौर किया हो ये सारे ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो गया, बाउंड्री को कंटिन्यू कर लिया। और एडिट मोड में आपका ये एडिट मोड है, एडिट मोड का मतलब है कि आपके पास स्टिल अवेलेबल है डायरेक्ट सिलेक्शन, इसमें जाके आप इन एंकर्स के ऊपर वर्क करके जो बनाना चाहो बना सकते हो। इसका मतलब आप रफली अगर कोई स्केच बनाते हो, स्केच बनाने के बाद अगर उसमें आप ये चाह रहे हो कि कंटिन्यूटी हो, स्केच के अंदर कंटिन्यूटी हो, तो कंटिन्यूटी की एक रेंज होती है, पिक्सल वाइज डिस्टेंस होता है। इसको अगर आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपना एक्शन कंप्लीट करना चाहो, यू कैन डू इट। दोबारा से देखो, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट है ये, हालांकि मैं यहां पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा, हालांकि जब मैंने स्ट्रोक ड्रॉ किया था पेंसिल के साथ थोड़ा सा फासला भी छोड़ा था। ये जिस तरह यहां पे आप देख रहे हो, मैंने पाकिस्तान का मैप बनाना है, रफली बनाता हूं। ये लो, ये यहीं से कंटिन्यू कर लिया, ये देख रहे हो उसने, मैंने दो जगह पे छोड़ा उसको, डिस्टेंस के ऊपर छोड़ा, लेकिन उसने उसको कनेक्ट कर दिया बाउंड्री को। रीजन इज दैट कि आपने इस वैल्यू को सेट किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पाथ को क्लोज कर दे अगर फासला 15 पिक्सल के अंदर अंदर है। आपने देखा नहीं, मैंने थोड़ी दूरी छोड़ा था, उसने पिक्सल को कनेक्ट कर दिया खुद ही। ये फासला कितना है, 15 पिक्सल की रेंज में था, इसलिए कनेक्ट हो गया। दूसरी बात, ये क्या लिखा हुआ है, एडिट सिलेक्टेड पाथ। आपने देखा एक लाइन मैंने ड्रॉ करते करते थोड़ी देर वक्फा छोड़ के मैंने थोड़ी सी दूर से डिस्टेंस से स्टार्ट किया, उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका, इन ऑप्शंस का, जो विद इन वाली और क्लोज पाथ वाली है, ये आपको अलाउ करती है। और कीप सिलेक्टेड ने अगर गौर करो, आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक करो तो ये देखो आपकी बाउंड्री पूरी बनी हुई। हालांकि मैंने बीच में दो जगह ब्रेक लगाई, ड्रॉ करते 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 बीच में मैंने दो दफा ब्रेक लगाई, एक तो उसने कनेक्ट भी कर दिया, दूसरा ये सिलेक्शन भी हो गई, और तीसरा अगर आप इसमें फिलिंग करोगे यू कैन सी ऑप्शन ऑन थी ना, ऑप्शन ऑन है ना, क्या नाम है इसका, फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक, नंबर 2 कीप सिलेक्टेड, नंबर 3 क्लोज पाथ व्हेन एंड्स आर विद इन 15 एंड्स, पहला और आखिरी उसकी बात कर रहा है। अगर फासला ज्यादा होता स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का, ये ज्वाइन ना करता। ये ज्वाइन इसलिए हुआ कि मैंने इसको बिल्कुल करीब जाके माउस छोड़ दिया था ड्रॉ करते करते, और ये रेंज 15 पिक्सल के अंदर थी। अगर ये रेंज इससे
कम होती तो कभी भी ज्वाइन ना करता, आपको खुद करवाना पड़ता। पेंसिल टूल का ये काम है। और इन ऑप्शंस को अगर आप डिफॉल्ट पे रीसेट करना चाहो, यहां से कर। रीसेट वैल्यूज क्या होती हैं? रीसेट वैल्यू ये ऑफ होता है, बाकी ये तीनों प्रॉपर्टीज ऑन होती हैं, और ये सेंटर में होता है, ये रीसेट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब पेंसिल के साथ जब आपने ये ड्रॉ कर लिया, अगर फिलिंग ऑफ कर दूं, यू कैन सी एंकर्स। एंकर्स अगर हैं तो आपके पास फैसिलिटी है, यू कैन मेक एडिट। क्या ख्याल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से? कहीं पे भी जाके आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर जहां पे आप इसको चेंज करना चाहो, जितने एंकर्स को आप सिलेक्ट करना चाहो, जहां पे रखना चाहो, क्या ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है? आप इसको रीड्रॉ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप हर एंकर के ऊपर काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसके थ्रू क्या क्रिएट करना चाह रहे हो। बात समझ रहे हो? इसका मतलब है जो भी शेप आप रफली पेंसिल से बनाते हो, इसको आप बाद में चेंज करके करेक्ट भी कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। पेंसिल टूल से ये एक बड़ा फायदा है, आपको रफली स्केच बनाने देता है, बनाने के बाद आप उस पर वर्क भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, फिल भी कर सकते हो, और आपको दो जगह वो फैसिलिटेट भी कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है स्टार्ट और एंड को विद इन। अगर वो रेंज हो, रेंज बढ़ा दोगे तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन है, अगर आप दूर भी छोड़ते हो तो वो कनेक्ट कर देता है। तो ये, और अगर आप इसको स्मूथ करोगे पेंसिल के साथ, आपको ड्रॉ करने में काफी आसानी होती है। और मजे की बात है, ये जब आपने ड्रॉ कर दिया है, अगर इसके स्ट्रोक के साथ प्ले करना चाहो, आपने अपने कोई सिग्नेचर पुट करने हैं, यू कैन मेक इट विद दीज टूल्स। ये आप यहाँ पे अपने साइन पुट कर सकते हो, मेक दिस वैल्यू लो, और इसके ऊपर फर्दर स्मूथनेस आप डाल सकते हो। आप यहाँ पे स्मूथ कर सकते हो, अगर आप स्मूथनेस मिस कर रहे हो, यू कैन मेक इट स्मूथ। जी जी। सर जैसे कि आपने एक पूरी लाइन ऐसे बनाई है, एंड पर बाकी एडिट करना हो यहाँ से आप कर लेना। अच्छा, क्या पूछ रहे हो? कह रहा हूँ आपने जैसे पूरी लाइन बनाई है, उसके बाद आप अपना साइन लिखा, हम्म, तो ये ऊपर वाली लाइन अगर चाहे तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कभी भी आप अगर समझो कि यार ये एक्स्ट्रा हो गया कुछ, यू कैन अरेज, पाथ इरेजर टूल, ये इरेज कर लो। यहाँ पे आप चले जाओ और उन बाउंड्रीज को आप खत्म करना शुरू कर दो, अरेज हो जाएंगी। ये लो, वैसे ही अलग हो गया। आप जहां से ब्रेक करना चाहो ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद पाथ में से उसमें डिलीट करने के बाद उसको आप साइड पे भी कर सकते हो। ये देखो, ये एक अलग चीज बन गई है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसको अलग करके डिलीट कर दो। ये सारे आपके जितने भी पॉइंट्स हैं अलग हो चुके हैं, इनको आप किसी वक्त भी आप अगर रिमूव करना चाहो, यू कैन मेक इट। और ये तो वैसे भी मैंने लास्ट टाइम आपको टूल सिखाए थे, ये वाले नाइफ टूल, नाइफ टूल से भी ये काम हो जाता है। ये जो आपको मैंने ये टूल सिखाया था, नाइफ टूल या अरेजर, नाइफ टूल से भी काम हो जाता है। कहीं से भी आप इसको ब्रेक करना चाहो, यू कैन मेक इट। आप इसको अलग कर सकते हो, बट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट। इसको पहले सिलेक्ट कर लो। ये काम आप नाइफ से भी कर सकते हो, जिस जगह से आप ब्रेक करना चाहो इसको ब्रेक किया जा सकता है। एक तो ये ऑथराइजर से हो जाएगा, दूसरा आप जिस पॉइंट से इसको ब्रेक करना चाहो सीजर से क्लिक कर दो, ये लग हो गया, वो लग हो गया। ये देखो, सिलेक्ट कर लो, ये देखो ये अलग हो चुका है। इसको वैसे ही आप उठा के साइड पे कर सकते हो। इसका मतलब किसी जगह से भी आप उसको ब्रेक करना चाहो, यू कैन डू इट। जिस जगह पे ब्रेक करना है उसको सीजर कर दो। पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो पूरे इमेज को जो भी आपका है, उसके बाद आप ये सीजर पे जाओ, और सीजर से जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, ये एंकर पे क्लिक करोगे, इसको डिसजॉइन कर दिया। डिसजॉइन कर दिया, यू नीड टू सिलेक्ट दैट पॉइंट, ये लो, और इसको अलग कर दो। ये एंकर को सिलेक्ट करके अलग कर दो। जिस पॉइंट से आप इसको चाहो डिस्कनेक्ट कर सकते हो, और इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, अभी वो भी बताता हूं। अच्छा जनाब, इसका मतलब ये टूल्स अवेलेबल हैं, शेपर, पेंसिल, स्मूथ, पाथ इरेजर,
और ये जॉइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि बाज़ औक़ात आप अपनी शेप बनाते हो और शेप बनाते हुए वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा था। मिसाल के तौर पे आपने एक डिज़ाइन बनाना शुरू किया, ठीक है, और ये इसकी कंटिन्यूटी में थोड़ी सी ब्रेक आ गई। ये इसलिए इसने किया है, इसको कनेक्ट नहीं किया कि वो फासला एडिट का ज़्यादा है, कनेक्ट नहीं किया इसको। फिर अगर आप चाहो तो जॉइन, यू नीड टू सेलेक्ट बोथ। एक सेकेंड, इसको ना इस तरह भी सिलेक्ट कर लो शेप के साथ। कंट्रोल जे भी है, वैसे तो कंट्रोल जे से भी ज्वाइन हो जाता है। और दूसरा तरीका आपका ये टूल है, टूल का नाम ज्वाइन टूल, ये बाउंड्रीज को ज्वाइन करने के लिए होता है। बाद औक़ात आपको ज़रूरत पड़ती है और आपके डिस्कनेक्टेड जो बाउंड्रीज होती हैं इनको कनेक्ट करने का एक आसान सा तरीका होता है कि ज्वाइन करवा दो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ एक सेगमेंट निकाल देते हैं इसका, ये लो एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक सेगमेंट मैंने यहाँ से अरेज कर दिया, जैसे ये कर दिया, ठीक है, अरेज हो गया वह, ये बाउंड्री बीच में से निकल चुकी है। इसको अगर आप क्लिक करोगे ये अलग है, वो अलग हो गया। जिस जगह पे मैंने पाथ इरेजर के टूल को रोल ऑन किया है उसने बाउंड्री को तोड़ दिया, वहाँ से अलग कर दिया, ठीक है। और अगर आप कहो इन दोनों को दोबारा क्या मिलाया जा सकता है, दोनों को मिलाया जा सकता है, बिल्कुल। दो तरीके हैं, एक इनके एंकर्स को दोनों को सिलेक्ट करो और कंट्रोल जे कर दो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप टूल को यूज़ कर लो, दोनों को सिलेक्ट करके टूल को यूज़ कर लो। टूल का नाम है जॉइन टूल। डिस्कनेक्टेड बॉर्डर्स को, डिस्कनेक्टेड बाउंड्रीज को, स्ट्रोक्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, बट यू नीड टू सिलेक्ट बोथ एंकर्स जिनको आपने कनेक्ट करना है। इस तरह अब मुझे बताओ इसमें से किस टूल की समझ नहीं आई वो पूछ लो। 5 टूल्स हैं, पेपर, पेंसिल, स्मूथ, पाथ इरेजर और जॉइन। क्लियर है? आगे चलें। ले जी, ये सिंपल से टूल्स थे, इंटरेस्टिंग टूल्स थे, लेकिन इसके लिए आप ये आमतौर पे स्केचिंग वेचिंग बनाने के लिए, कोई ऐसी डिज़ाइन बनाने के लिए जो आप फ्री हैंड पेंसिल से बनाना चाहो, शेपर टूल से बनाना चाहो, फिर इसको स्मूथ करना चाहो, फिर किसी जगह से कट करना चाहो, फिर किसी जगह को दोबारा से जोड़ना चाहो, तो ये ईच एंड एवरीथिंग विद इन दोज 5 टूल्स, ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस में लाओ और अपनी डिफरेंट आर्टबोर्ड्स के ऊपर इसको क्रिएट करके अपने जॉब को फिनिश करो। दिस इज़ ऑल अबाउट टूल्स, शेपर, पेंसिल, जॉइन, इरेजर, स्मूथ।